एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का। अब समय है कि हम उसकी चौथी वाणी का अध्ययन करें। चौथी वाणी पाई जाती है मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय उसके 45वें और 46वें वचन में। यहां पर लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े ऊंचे शब्द में चिल्लाकर परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जब हम इस वाणी का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को यहां सवाल के रूप में पूछते हैं कि जब परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, तब यहां पर वो कौन से परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, वो कौन से परमेश्वर से कह रहे हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया। तो इस वाणी से बहुत सारी बातों का हम अध्ययन करते हैं और ये जानेंगे कि प्रभु ने यहां पर ऐसा क्यों कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम जब चारों सुसमाचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक चीज आपने गौर की होगी, आप में से जिस भाई बहन ने जो बाइबल निरंतर पढ़ते हैं उन्होंने गौर किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर कह करके संबोधित नहीं किया है। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, कुछ समयों पर कभी कभी उन्होंने परमेश्वर कह के संबोधित किया, बल्कि पूरे चारों सुसमाचारों को जब हम पढ़ते हैं तो क्रूस के अलावा, क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह हैं उसके अलावा उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर कह के संबोधित नहीं किया। केवल वहां उसने पिता कहकर, मेरा पिता, हे पिता, पिता ये कह करके संबोधित किया। लेकिन अचानक से क्रूस पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को परमेश्वर कह करके संबोधित किया, यह बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। और यह क्यों कहा कि तूने मुझे छोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो इस वक्त पीड़ादायक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, वो किसके कारण बढ़ रहे हैं। मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर एक पापी की नाई क्रूस पर वो उस सजा को पा रहे हैं, उस पीड़ादायक मृत्यु को पा रहे हैं। वो अपने गुनाहों के लिए वहां पर नहीं चढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमना है। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसने पूरे जीवन वो निष्पाप रहा। लेकिन वो क्रूस पर जो चढ़ रहा है वो मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर चढ़ रहा है। और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसने इस बात को कहा, देखो ये वो मेमना है जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां क्रूस की सजा को पा रहे हैं, एक पापी की नाई, अपने पापों को नहीं बल्कि मेरे और आपके पापों के नाई, पापों को लेकर के एक पापी की नाई वहां पर क्या कर रहे हैं, उस सजा को पा रहे हैं। और हम देखते हैं वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और इस वक्त वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया का, जगत का पाप बना हुआ था, तो परमेश्वर और पाप का कोई मेल नहीं हो सकता। ये वो समय था 6 घंटे का वो समय था जब से ये धरती बनी है, तब से लेकर अभी तक वो 6 घंटे का समय था जब पिता और पुत्र एक दूसरे से अलग हैं। यहां पर उनका जो एक तरह से जो अलग होना है वो दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त पाप बने हुए हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं हो सकता। और ये इंडिकेशन है कि परमेश्वर पापियों के साथ नहीं होता है। इसीलिए वहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वहां पर एक और बात निकल के आती है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब क्रूस पर हैं तो वो सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, ये त्रिएक परमेश्वर हैं। तो यहां पर हम देखते हैं यदि वो परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के उस क्रूस की मृत्यु को सहते तो वो उस पीड़ा को झेल लेते, उस दर्द को, उस तकलीफ को वो झेल लेते, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य नहीं थे, वरन वो परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के क्रूस पर चढ़ाए जा रहे। तो ये जरूरी था कि वो एक मानव देह में होकर के, एक सामान्य मानव की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह उस पीड़ा को सहें
उस तकलीफ को और उस बलिदान को, उस मृत्यु को सहें, तभी हमारे पाप उसके द्वारा किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। तो यहां पर परमेश्वर की सामर्थ को उसके ऊपर से, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से उठा लिया गया और वो तकलीफ में, वो पीड़ा में होकर अब परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बात करते हैं दूसरी बात की। जैसा मैंने आपको बताया कि चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को कभी परमेश्वर नहीं कहा, हमेशा पिता कह करके संबोधित किया। तो यहां क्रूस पर उसे परमेश्वर क्यों कहा गया? देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुआ, तो वो क्या है? वो एक मानव देह है जो मरियम के द्वारा पैदा हुआ, एक मनुष्य के द्वारा पैदा हुआ। उसमें मनुष्य का ही हड्डी मांस है, उसमें मनुष्य का शरीर है। वो 100% एक मनुष्य की तरह था और 100% ही परमेश्वर की सामर्थ में भी था। तो मैंने आपको क्या बताया कि पुत्र कौन है? पुत्र वो मानव देह है और वो उसके अंदर जो सामर्थ है वो परमेश्वर की त्रिएकता है। तो यहां पर दो चीजें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में। जब वो सामर्थ में है तो वो परमेश्वर का रूप है, और जब वो सामर्थ नहीं है तो वो केवल एक मानव देह है। वो देह जो मेरे और आपके लिए तोड़ी जा रही है, वो देह जो मेरे और आपके लिए मारी जा रही है, वो देह जो मेरे और आपके कारण पीड़ादायक मृत्यु को सहने जा रही है। और उसी देह को हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। उसी देह को, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, उसी देह को हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। और हमें यह विश्वास करना है परमेश्वर पर, पुत्र पर, क्योंकि उस पुत्र की देह के द्वारा ही मेरा और आपका उद्धार हुआ है, मेरे और आपके पापों की क्षमा हुई है। तो वो जो देह है इस वक्त वो सामान्य देह है, उस पर सामर्थ्य नहीं है। तो अब उसका संबंध पिता और पुत्र का नहीं रहा, क्योंकि वो पाप में है। अब उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो पापी की नाई सजा को भुगत रहा है। तो अब उसका रिश्ता पिता और पुत्र का नहीं रहा, अब उसका रिश्ता परमेश्वर और एक मनुष्य का हो गया। इसलिए उसने परमेश्वर को परमेश्वर कह करके संबोधित किया। वहां पर उसने पिता कह करके संबोधित नहीं किया, बल्कि उससे पहले जब वो सामर्थ्य में था और वो पापी नहीं था, वो निष्पाप था, निष्कलंक था, तब उसका रिश्ता, उस देह का रिश्ता परमेश्वर से पिता और पुत्र का था। इसलिए वो उसको उसको पिता कह करके संबोधित करता था। और उसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है, उसके बाद भी वो फिर से पिता का ही संबोधन अपने पिता के लिए करता है। केवल ये क्रूस पर ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर कह करके कहा है। अब ये तो बात आ गई कि वो ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तूने मुझे छोड़ दिया, और उसने परमेश्वर क्यों कहा, यह भी हमने बात कर ली। अब इस वाणी से मुझे और आपको संदेश क्या मिलता है? यह बात तो हो गई कि प्रभु यीशु मसीह ने यह वाणी, चौथी वाणी कही, ये किसी मनुष्य से नहीं कही, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से बात कही, और करुणा के साथ कही, ऊंचे शब्द के साथ कही, चिल्ला करके कही, एली एली लमा शब्तकनी, एली एली लमा शब्तकनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये मुझे और आपको क्या संदेश देती है? ये बात मुझे और आपको संदेश देती है कि हमें हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर को नहीं भूलना है, उसे याद करना है और प्रार्थना निरंतर करते रहना है। ये हमें प्रार्थना का आदेश देती है। प्रभु यीशु मसीह की चौथी वाणी प्रत्येक मसीही विश्वासी को यह याद दिलाती है कि हर एक परिस्थिति में, चाहे वो स्थिति अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, जब आप परेशानी में हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करनी है। हमें प्रार्थना करना छोड़नी नहीं है। तो ये जो प्रार्थना का भाव प्रभु यीशु मसीह का दिखाया जा रहा है अपने परमेश्वर से, वो एक तरह से प्रार्थना ही कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये प्रार्थना का भाव, ये प्रार्थना का आदेश चौथी वाणी से प्रत्येक मसीही विश्वासी को मिलता है कि हमें प्रार्थना निरंतर करते रहना है। प्रार्थना से हमें मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, प्रार्थना ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने परमेश्वर से अपने बीच का रिश्ता गहरा कर सकते हैं। हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, हम अपनी तकलीफों को परमेश्वर के सामने सामने रख सकते हैं। हम अपनी
जो हमारा जो मन है उससे हम हल्का कर सकते हैं और उस विश्वास को और उस धीरज को प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को, अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो चौथी वाणी है वो मानव जो मसीही विश्वासी हैं उसको ये संदेश देते हैं कि प्रार्थना निरंतर करते रहो, प्रार्थना कभी नहीं छोड़नी है। और ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां हमने चौथी वाणी का अध्ययन किया। देखिए बातें बहुत सारी हैं, हम किसी भी वाणी के लिए बोलें तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। हम उन वाणियों के लिए जो है कितना भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन वाणियों में से निकल के आती हैं। लेकिन जो मुख्य बातें थी मैंने वो आपको यहाँ पर आज डिस्कस की है। तो ये चौथी वाणी आज हमने कंप्लीट कर ली है।